शुक्रिया एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी। पहले तो बहुत बारी बोल चुकी हूँ और जैसे रतनलाल सर ने कहा कि हम हर बार ही बोलते हैं और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। और हमारे बीच में जब इतने दिग्गज लोग, ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद हों जिससे कि जो बहुजन यूथ है, जो SC ST OBC मिनॉरिटीज स्पेशली मैं कहूँगी, उनको देख देख के सीखा है बोलना, उनको देख देख के लड़ाई लड़ना सीखा है, उन्हें देख देख के उसमें हिम्मत आई है कि अगर ये लोग ऐसे हैं तो हम भी ऐसे हो सकते हैं। और मैं वेलकम करती हूँ जिग्नेश मेवानी जी का, खासकर आप गुजरात से आए, आप ऐसे लोगों के शहर से आए हैं जो चील कौओं की तरह हमें लूट रहे हैं, हमारे हक अधिकार खा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, जातिवादियों के अखाड़े में आपका स्वागत, और इस अखाड़े को उखाड़ के फेंकना है, इसके लिए आपका और भी बहुत ज्यादा स्वागत। और आप हमारे इस प्रांगण में आए हैं, उस कड़ी में आपका नाम शामिल हुआ। मैं ये कहती हूँ कि मैं एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ, और आपका ज़मीर जिंदा है, ये आपने यहाँ आकर प्रूव किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे रतनलाल सर अपनी बात में, अपने व्यक्तित्व में बता रहे थे और बताते हैं हमेशा कि सब कुछ पॉलिटिक्स बन चुका है, सवाल करना पॉलिटिक्स है, सोचना, अपनी विचारधारा, अपने अंदर के जो आइडियाज उसको शेयर करना पॉलिटिक्स बन चुका है। तो हमने भी यहाँ बैठ के, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र रही हूँ, शिक्षिका हूँ, आज बहुत तमाम छात्र छात्राएं मेरे साथ हैं आज यहाँ पे, हमने भी ये डिसाइड किया है, when everything becomes politics, decide your politics. So we have decided our politics कि हमारी जो राजनीति है, क्योंकि हमारे लिए संसद आज आवारा हो चुकी है, तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सड़कें ही रास्ता है। आपको आज न्याय अदालतों से नहीं मिलेगा। प्राचा साहब एक बात कहते हैं कि 20% अदालतों पे विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए। अगर आज आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, तो वो आपको सड़कें जस्टिस दिलवाएंगी, सड़कें इंसाफ दिलाएंगी। इसीलिए साथियों, हमने सड़क को अपना रास्ता चुना है, और हम उस देश में रहते हैं जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रताड़ित है। देखो, अगर कोई यहाँ ब्राह्मण समाज के बैठे हैं, अनुराग ओझा जी या अन्य लोग, हमारी ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है। बाबा साहब के साथ भी ब्राह्मण थे, मैं बता दूं, क्लियर। हमारी ब्राह्मणवाद, जो मनुवाद कूट कूट के, ये जो विचारधारा, ये जो गंद, ये जो छोटी सोच अंदर भरी है लोगों की, हमारी लड़ाई विचारधारा राज कर रही है। कुछ परसेंट लोग, 3% लोग गंदी विचारधारा, उसमें से मैं प्रोग्रेसिव लोगों को अगर एक्सक्लूड कर दूं तो मुझे लगता है 2% बचते हैं। वो विचारधारा के लोग अगर आज राज कर रहे हैं, हर चीज पे, हर संसाधन पे उनका राज है, पूरे सिस्टम को कब्जा रखा है, तो हमने भी ठाना है इन सड़कों को अब इस तरीके से, जो संसद में आवारा हमारे लोग जमीर बेच के बैठे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेके, जो हमारी बात नहीं करते, अब उनसे भी कॉलर पकड़ के सवाल किया जाएगा, वो भी खाली नहीं रहेंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, यहाँ पे गुलामों की, दलालों की फौज पैदा हो चुकी है, भर्ती हो चुकी है। पैदा तो पहले से ही थे, लेकिन अब दोबारा से पैदा हो चुके हैं। और मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दिसंबर से, लास्ट दिसंबर से जो भर्तियां की गई हैं, जो मास डिस्प्लेसमेंट आज हुआ है, आई थिंक 2,500 से ज्यादा लोगों का मास डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसमें अधिकतर, जो अगर आप काउंटिंग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा SC ST OBC मिनॉरिटीज के लोग निकाले हैं, दूसरे भी निकाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ हम ही आके लड़ रहे हैं, हम ही आवाज उठा रहे हैं। हमने उन दलालों को ये भी कहा, कुछ उनमें से डरपोक लोगों को ये भी कहा कि पीछे रहो, हम आगे रहेंगे, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पता नहीं किस तरीके का जमीर मर चुका है उन लोगों का, जो सामने नहीं आ रहे। और आज ये डॉक्टर रितु सिंह नहीं है, कहा है आपको, बार बार कहती हूँ, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, जॉब नहीं, जस्टिस चाहिए। और जस्टिस वही है कि ऐसे अपराधियों को, जो 33% आरक्षण जिन महिलाओं के लिए आता है, ऐसी महिलाओं के लिए जो हमारा शोषण करने के लिए लाई जाती है, जब तक ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक चुप हम नहीं रहेंगे, और तब तक हम घर का दरवाजा नहीं देखेंगे, क्योंकि सर उठा के, सर पे कफन बांध के हम यहाँ पे बैठे हैं। अंजाम कुछ भी हो, मौत है तो मौत से ही वापस ऐसे नहीं जाया जाएगा। जैसे रतनलाल प्रोफेसर साहब ने भी एक चीज बताई, एक ही विश्वविद्यालय में कुछ मीटर की दूरी पे 2 कानून हैं। इस मुस्लिम, आप इस अपराधी को देख रहे हैं, मुझे बोला जाता है कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, ये क्रिमिनल, ये करप्ट प्रिंसिपल, मेरे लिए गुंडी है, ये चोर है जो मुझे धमकियां देती है। ऐसे करप्ट गुंडों को, ऐसे, आ जाओ ना यार, अंदर आ जाओ सारे, ऐसे क्रिमिनल्स को उनका घर क्यों दिखाना है सही सलाखों के पीछे? क्योंकि ये एक प्रोफेसर हमारे समाज से, प्रोफेसर रतनलाल साहब, आप उठा के जरा पब्लिकेशंस देखिए, जर्नल्स देखिए जिनमें इनकी पब्लिकेशंस है, और इनकी PhD देखिए,
ऐसे समाज के बुद्धिजीवी हमारे प्रोफेसर्स, उनका प्रमोशन रोक दिया और एक क्रिमिनल सविता रॉय जिसके ऊपर चार्जशीट तक जमा है SC/ST एक्ट के अंदर, वो भी प्रोफेसर, ये भी प्रोफेसर। एक देश, एक संविधान, एक यूनिवर्सिटी और दो तरीके के कानून, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और अपनी सबसे बड़ी बात जिससे एंड किया था प्रोफेसर साहब ने कि ये लड़ाई, हमारी लड़ाई किसकी? दलित, आदिवासी, बहुजन समाज की लड़ाई किस चीज की है? मान सम्मान की ना, डिग्निटी की तो लड़ाई है। ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की है, ये लड़ाई हक की है। बाबा साहब ने जैसे कहा है, you don't have to demand, now is the time to claim, so we will claim our rights। हमें उपकार नहीं, अधिकार चाहिए, और अधिकार मांग के नहीं, छीन के लेंगे हम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे, हमारे बीच में इतनी दूर से चल के सुबह और शाम को चले भी जाना है।